हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं प्रश्नावली 8वीं, जो कि उसके आज क्वेश्चन हम पूरे डिटेल में आपको करवाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको इनके सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ सकें। तो अब इससे पहले हम आपको बता देते हैं, इस एक्सरसाइज से स्टार्ट करने से पहले तो पहले आपको त्रिकोणमिति सारणी आपको याद होनी चाहिए। मतलब कि कैसे, कि जैसे कि आपको साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये सब आपको याद होने चाहिए। जैसे ही आपको tan 45 का मान आपका 1 होता है, इसी प्रकार ये आपको पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। यदि आपको ये टेबल आपको याद करने में दिक्कत आती है तो इससे पिछला वीडियो आप देखिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, और आपको प्लेलिस्ट में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो आपको ये सब लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो उसमें जाके आप इनको देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, प्रश्नावली 8वीं का आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30, और इसमें 3-4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें से एक ऑप्शन आपको बताना है। तो जब भी आपके ऑब्जेक्टिव वाले भी क्वेश्चन होते हैं तो उनको आपको पूरा डिटेल में करके दिखाना पड़ता है। कैसे आपको देखो, पहले आपको लिखना पड़ेगा इसी तरीके से 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30। पहले तो आपको क्वेश्चन नहीं उतारना है, उसके बाद आपको सोल्व करना है। देखो 2 tan 30 का मतलब, देखो 2 का तो 2 रहेगा, tan 30 का मान देखो, tan 30 अंश का मान होता है आपका 1/√3। तो इस तरीके से इसका मान हो जाएगा 1/√3 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 1/√3 का होल स्क्वायर। अब देखो आपको मल्टीप्लाई करने से आपका क्या हुआ, ऊपर 2 बन जा आपका हो गया 2 अपॉन √3। अब नीचे देखो क्या हो जाएगा 1 + 1/3। अब क्या ले लोगे नीचे एलसीएम, तो आपका इधर क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, जब आपने एलसीएम लिया तो आपका हो गया 2/√3 अपॉन में 3 1 जा 3 और 1 4। आप या फिर ऐसे लिख सकते हो, सीधा लिख दो 3 + 1/3। ऊपर आपका क्या है 2/√3 अपॉन में 4/3। आपको होता है इसका गुणा इसमें होता है, नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर वाले से इसे काट भी सकते हो। यहाँ पर आपका 2 बचा, ऊपर क्या बचा आपका 1। अब देखो इसका मल्टीप्लाई आपका कैसे होता है, नीचे वाले का तो नीचे वाले में, और सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर वाले में। तो ऊपर आपका क्या है, देखो ऊपर है आपके पास 1, ऊपर आपके पास क्या पहुँच गया, ये 3 पहुँच गया है, और नीचे आपके पास क्या पहुँच गया 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपका क्या दे रखा है, 2 tan 30 अपॉन में 1 - tan स्क्वायर 30। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतारेंगे, तो 2 tan 30 अंश अपॉन में 1 - tan स्क्वायर 30। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, tan 30 का मान, tan 30 का मान आपका कितना होता है 1/√3। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 2 × में 1/√3 अपॉन में आपका 1 - यहाँ पर आप रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/√3 अपॉन में, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 1 - 1/3। इसका आपको अब क्या लेना है एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 2/√3 अपॉन में, इसका जब इधर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2/3। और आपको होता है इस 2 से आपका ये 2 कट गया, आपका नीचे वाले का इधर मल्टीप्लाई और सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर। तो आपका क्या आ गया, ऊपर आपका क्या पहुंच गया 3 ऊपर पहुंच गया, अपॉन में नीचे क्या है आपका √3। तो आपको होता है 3 को आप क्या लिख सकते हो √3 × √3, या फिर कह सकते हो नीचे √3 का आप परमीकरण भी करा सकते हो, मतलब √3 का नीचे भी गुणा ऊपर भी गुणा, और अपॉन √3। तो आप इससे ही आपका कटिए, क्योंकि आपको बताया कि 3 को आप लिख सकते हो √3 × √3, यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो आपका क्या बचा √3। अब देखो √3 कितने अंश का मान होता है आपका, देखो √3 आपका होता है tan 60 का मान। किसका होता है tan 60 का मान होता है, और cot 30 का मान होता है। देखो ऑब्जेक्टिव में आपसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पर cot कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो आपको दे रखा है tan 60। तो tan 60 आपका इसका आंसर हो जाएगा, tan 60 अंश। ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो आप क्या लिखोगे, विकल्प सी आपका सही है। इस पे आप क्या लगा दोगे टिक। ये इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या है आपका, मतलब कि फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपका क्या है कि इस तरीके से है कि 1 - tan स्क्वायर 45 अंश अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। तो tan 45 का मान आप देख सकते हो, यहाँ पर कितना होता है 1 होता है, कितना होता है आपके पास 1 होता है। तो इसके अंदर पुट कर देते हैं 1 - 1 का स्क्वायर
अपॉन में 1 + 1 का स्क्वायर। तो आप देखो क्या बचेगा आपके पास 1 - 1 अपॉन में 1 + 1, तो ऊपर क्या हो गया आपका 0 अपॉन में 2। और जब भी 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड करते हैं तो उसका मान कितना आता है, 0 आता है। तो 0 कौन सा ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन है। तो आप क्या लिख दोगे, विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट आपका क्या है, इस क्वेश्चन को समझना है पहले कि sin 2a = 2 sin a, मतलब कि जो 2 है वो आपका बाहर आ गया है कि ये आपका सत्य है या फिर नहीं है। तब सत्य होता है, ये तब सत्य होता है जब a बराबर हो, मतलब कि a बराबर किसकी हो, 0 अंश के, a बराबर हो 30 अंश के, a बराबर हो 45 अंश के, a बराबर हो 60 अंश के, मतलब कि a के किस मान के लिए ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो, सत्य हो। तो आप देखो ध्यान से, यदि आप 30 अंश रखोगे तब भी यहाँ पर 60 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 30 हो जाएगा। तो आपको कोई नहीं, पहले से चेक करते हैं, जैसे कि हम पहले रखते हैं, जैसे इसमें sin 2a = 2 sin a। तो ध्यान से इसमें हम पहले रखते हैं 30 अंश, जिससे आपको पता चल जाए, जैसे कि साइन यहाँ पे लिखोगे 2 × 30 अंश बराबर 2 sin 30 अंश। तो आप देखो क्या होगा, यहाँ पर अपने बराबरी में रखे हैं क्योंकि हमने रखा है a बराबर 30 अंश रखा है। कितना रखा है, a बराबर 30 अंश रखा है। तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अंदर sin 60 अंश और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 sin 30 अंश। और आपको होता है sin 60 अंश का मान होता है √3/2 और इधर कितना है आपका 2 × इसका मान होता है 1/2। इससे ये कट गया, क्या ये आपस में बराबर आएंगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर √3/2 है, जो कि अलग अलग वैल्यू है। इसका मतलब कि एक यहाँ पर ये जो a बराबर जो आप 30 अंश रख रहे हो वो बिल्कुल ही सही नहीं है। तो अब आपको क्या रखना पड़ेगा, a बराबर 45 अंश रखे चेक करो, 60 अंश रखे चेक करो। तो आप देखोगे यहाँ पर कि हमने अब की बार रखा a बराबर 0 अंश, क्या रखा हमने, a बराबर 0 अंश। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर sin 2 × 0 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 sin × 0 अंश। तो आप देखोगे इसमें जब 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करते हैं तो उसका मान कितना आता है 0, 2 sin 0। और sin 0 का मान आपके पास कितना होता है 0, तो इसका मान आपका 0 हो गया। और इधर भी 2 × 0, तो 0 बराबर क्या आ गया 0। तो मतलब कि एक ही एक ऐसा एंगल है, a बराबर 0 ही एक ऐसा एंगल है जिस पर ये आपकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल सही बता रही है। मतलब कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, विकल्प नंबर ए। यहाँ पे लिख दोगे विकल्प ए सही है। क्या लिख दोगे, विकल्प ए सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका एक बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या है आपका, यदि tan a + b बराबर आपका √3 दे रखा हो और साथ में दे रखा हो tan a - b बराबर 1/√3, तो a + b यहाँ पर और दे रखा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 अंश से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तथा आपको दे रखा है a बड़ा होना चाहिए किससे, b से। तो a तथा b का मान याद कीजिए। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करा जाएगा। तो ये आपका एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आपको क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है आपको tan a + b बराबर आपको दे रखा है √3। अब जैसे ये पहले ही इसको दे रखा है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसा सोचो कि tan में √3 कितने अंश का मान होता है। जैसे हमने पहले को लिया तो इसी को हमने पहले उतारा, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, tan a + b बराबर √3 को हम लिख सकते हैं क्या, tan 60 अंश। ये कितने अंश का मान होता है, देखो tan 60 का मान होता है आपका √3। अब देखो दोनों तरफ tan है, tan आपके कैंसल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या आपके पास, a + b बराबर 60 अंश। इसको इस तरीके से कि काट के नहीं दिखाएंगे तो इतना हम समझ जाएंगे कि a + b बराबर है 60 अंश के। tan से tan काटा नहीं जाता है, लेकिन इसको बस समझ लिया जाता है कि ये अंदर जो कोण है वो इस कोण की क्या है, आपके बराबर है। तो a + b बराबर आपका कितना आ गया, 60 अंश। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखेंगे आपको दूसरा भी आपको समीकरण दे रखा है क्या, tan a - b बराबर tan a - b बराबर 1/√3। और 1/√3 tan में कितने अंश का मान होता है, tan में 1/√3 कितने अंश का मान होता है, tan 30 अंश का। कितने अंश का मान होता है आपका, tan 30 अंश का। तो जब ये 30 अंश के बराबर है तो देखो tan से tan आपका कैंसिल आउट, बचेगा क्या आपका a - b बराबर 30 अंश। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, a - b बराबर 30 अंश।
अब ये आपका आ गया है। अब देखो एक चीज और देखो, इन्होंने यहाँ पर क्या दे रखा था कि 0 से बड़ा होगा, 90 अंश से आपका क्या होगा, छोटा, a प्लस बी का मान। तो यहाँ पर भी आप देखो a प्लस बी का मान कितना है, 60 अंश, जो आप देख सकते हो 0 और 90 अंश के क्या है, बीच में है। तो इसका मतलब कि हमारी जो ये कंडीशन है वो भी सही आपकी सेटिस्फाई हो रही है। अब लास्ट वाली कंडीशन क्या कहती है कि a आपका बड़ा होना चाहिए किससे, b से। ये देखेंगे निकाल के कि a का मान क्या आता है। तो पहले देखते हैं कि इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन से हम इन दोनों इक्वेशन को हम कैलकुलेट करेंगे, a और b का मान हम निकालेंगे। दो समीकरण को हल करना आता है, तो पहले हम दोनों समीकरण को लिखते हैं। समीकरण नंबर 1, a प्लस बी बराबर आपको दे रखा है 60 अंश, और दूसरा आपको दे रखा है a माइनस बी बराबर आपको दे रखा है a माइनस बी बराबर आपको दे रखा है 30 अंश। अब इन दोनों को आपको कैलकुलेट करना है। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करा जाता है कि देखो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर माइनस है। दोनों समीकरण को क्या करने पर, ऐड करने पर, मतलब कि जोड़ने पर। क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, या फिर इस तरीके से लिख दोगे जोड़ने पर। तो आपका क्या होगा, ये आपका कट जाएगा, b से b आपका कट जाएगा, a और a आपका 2a हो जाएंगे, बराबर 60 और 30 कितना हो जाएगा आपके पास, 90। तो यहाँ पर a बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 90/2, मतलब कि 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 अंश। तो a बराबर आपका कितना आ गया, 45 अंश। अब देखो जो आपका a बराबर आपका मान आ गया है, तो a का मान या तो आप 1 में रख दो समीकरण नंबर 1 में, या a का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, जिससे आपका b का मान आपको मिल जाए। अब देखो कैसे रखोगे, यहाँ पे लिखोगे a का मान, क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर पहले में ही रख देते हैं, रखने पर। तो देखो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या होगा, देखो जहां आपका a है उस जगह आपको क्या रखना है, 45 अंश। तो यहाँ पे लिख दोगे 45 अंश, प्लस में b का आपका क्या है, b है, बराबर कितना है आपके पास, 60 अंश है, बराबर कितना है आपके पास, 60 अंश है। तो देखो 45 अंश उधर जाएगा तो आपका किसका हो जाएगा, माइनस का, b बराबर 60 अंश माइनस का 45। अब देखो b बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 60 में से आपका 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 अंश। तो ये था आपका, इस तरीके से आपको b और a के मान निकाल लेंगे। अब इसके अंदर देखो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है कि a आपका बड़ा होगा किससे, b से। देखो a का मान 45 है और b का मान आपके पास 15 अंश है, तो आप देख सकते हो कि a बड़ा है किससे, b से। तो इसका मतलब कि आपका जो आंसर आया बिल्कुल ही सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखो इधर आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर, तो अब देखिएगा क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं या फिर असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब कि आपको कारण भी देना है कि ये आपकी जो क्वेश्चन जो आपको दे रखे हैं वो सत्य हैं या फिर असत्य हैं, और कारण भी आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि साइन a प्लस बी बराबर आपको दे रखा है, क्या, साइन a प्लस बी बराबर आपको दे रखा है साइन a इंटू कोस साइन ए प्लस साइन बी, ये आपको दे रखे है, और बताना है कि ये आपका ये सही है या फिर आपका ये गलत है। तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि आपका ये सही होगा या फिर गलत होगा, रीजन आपको देना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माना। अब a और b के मान आप कुछ भी मान लो, a और b के मान आप कुछ भी मान लो, जैसे a बराबर 0 मान लो, b बराबर आप जैसे 30 मानोगे, तब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। तो हम ऐसा कौन मानते हैं, एक बार मान लेते हैं कि a बराबर आपके पास दे रखा है 30 अंश, और आपको b बराबर आपको दे रखा है आपको 90 अंश, या फिर आप ऐसे कर लो 60 अंश मान लो इसको। ये आपको दे रखा है कि a का मान 30 अंश है और b का मान आपके पास कितना है, आपके पास 60 अंश है। और अब देखते हैं सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, मतलब कि जो LHS है वही आपकी क्या आनी चाहिए, RHS। देखते हैं हम इधर, देखते हैं साइन a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है आपको, यहाँ पर a का मान है आपके पास 30 अंश और b का मान आपके पास कितना है, आपके पास 60 अंश है। तो अब देखो इसको कैलकुलेट करेंगे, चलो इधर इकट्ठा लेके चलते हैं। साइन यहाँ पर आपको कितना है, आपको 30 अंश प्लस साइन 60 अंश। अब इसको देखते हैं, ये कितना हो जाएगा आपके पास, साइन 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा आपके पास, 90 अंश, बराबर साइन 30 का मान आपके पास कितना है, आपके पास यहाँ पे साइन 30 का मान आपका होता है 1/2, और साइन 60 का मान होता है 1/, यहाँ पर होता है √3/2। अब देखो साइन 90 का मान आपका होता है 1, बराबर इसको एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस √3/2। तो ये आप देख सकते हो क्या 1 इसके बराबर होगा,
1 जो है वो इसके बराबर होगा, तो बिल्कुल कहोगे सर ये बिल्कुल बराबर नहीं है, तो इसलिए कह दोगे आपका दिया हुआ कथन आपका क्या है, असत्य है। तो आप क्या लिख दोगे, दिया हुआ कथन असत्य है। यहाँ पे लिखोगे दिया हुआ कथन कैसा है आपके पास, असत्य है, असत्य है। इस तरीके से आप बताओगे कि जो आपका कथन जो आपको दे रखा है पहला, वो आपका बिल्कुल असत्य है और रीजन आपका ये होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इस चीज के बारे में आप कैसे जानोगे, जैसे कि उन्होंने कहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी क्या होती है, आपकी वृद्धि होती है। तो ये आपको बताना है कि ये आपके सत्य बात है या फिर असत्य बात है। तो इस चीज के बारे में आप कैसे जानोगे कि इसका वृद्धि हो रहा है और साइन थीटा का मान में वृद्धि मतलब कि भी हो रहा है, तो ये आपको बताने की है या सत्य या फिर असत्य। चलो देखते हैं। तो थीटा का मान आपको पता ही, थीटा का मान सबसे पहले 0 अंश रखते हैं, फिर थीटा का मान रखते हैं 30 अंश, फिर रखते हैं थीटा का मान 45 अंश, फिर रखते हैं थीटा का मान 60 अंश, और आगे भी रख लेते हैं थीटा का मान 90 अंश। तो इतने से आपको पता चल जाएगा कि साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी या फिर कमी होगी। तो देखो साइन थीटा आपको निकालना है, तो मतलब कि आपको निकालना है कि थीटा का मान आपने पहले क्या रखा, 0 अंश, तो साइन 0 का मान आपके पास पता है कि 0 होता है। अगला देखते हैं कि साइन थीटा का मान अगला निकालते हैं, जब थीटा बराबर और आप रखोगे 30 अंश, तो आपका कितना हो जाएगा, 1/2। अब रखते हैं साइन थीटा बराबर 45 अंश, और आपको पता है 45 अंश का मान होता है 1/√2। और अगला रखते हैं साइन थीटा बराबर साइन 60 अंश, तो आपका कितना हो जाएगा, √3/2। अगला देखो साइन थीटा बराबर साइन 90 अंश बराबर 1, इसका मान कितना होता है आपके पास 1। अब देखते हैं कि ये आपका कैसे पता लगेगा कि साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रही है या फिर कमी। तो आप देखो, जब आपने थीटा का मान 0 रखा तो साइन थीटा का मान आपके पास कितना आया, 0। जब आपने थीटा बराबर 30 रखा तो इसका मान आया 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, 2 का इसमें भाग दे दो, 0.5। जब आपने थीटा में वृद्धि कर रहे हो, मतलब कि थीटा बराबर आपने 45 अंश लिया, तो साइन थीटा का मान है 1/√2। इसका मतलब क्या होता है, 1/1.414। जब इसका इसमें भाग देंगे तो आपका आएगा लगभग 0.7 के लगभग। कितना आएगा, 0.70, ऐसे ही कुछ 5 के लगभग आएगा आपका। इसकी वैल्यू देख सकते हो। अब देख सकते हो कि 0 आया, फिर 0.5 आया, फिर 0.7 आया, मतलब कि आपकी वृद्धि हो रही है। चलो आगे भी देखते हैं। यदि थीटा का मान आपका 60 अंश है तो साइन थीटा का मान आपका कितना है, √3/2। इसका मतलब कितना है आपके पास, 1.732 अपॉन में आपका कितना है 2, मतलब कि आएगा 0.8, लगभग आपके पास कितना आएगा 6। इस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी। आगे देखो 1। अब देखो ध्यान से कि थीटा का मान भी आप वृद्धि कर रहे हो, तो साइन थीटा का मान आपका कैसा मिल रहा है, पहले 0 मिला, फिर 0.5 मिला, मतलब कि 0 से बड़ा, फिर 0.5 से ही बड़ा 0.7, फिर 0.7 से ही बड़ा 0.8, और 0.8 से ही बड़ा आपका 1। मतलब कि बिल्कुल सही बात हो रही है कि थीटा के मान में वृद्धि करने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी क्या हो रही है, वृद्धि। देखो साइन थीटा का मान पहले थीटा पे 0 था, तो साइन थीटा पे भी आपका 0 आया। थीटा पे 30 अंश, मतलब कि थीटा को बढ़ाया, तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हुई। तो इस तरीके से आपका मतलब थीटा के मान वृद्धि करने पर साइन थीटा का मान आपका बढ़ता है। तो ये वाली बात आपकी क्या है, सत्य है। ये क्या है आपकी, सत्य है। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कि इसी का सेकंड पार्ट भी आपको दे रखा है, थर्ड पार्ट। अब देखते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ, मतलब कि आपका थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये वाली बात आपको बतानी है, सत्य या फिर ये असत्य है। इधर आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। अब देखते हैं आगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर आपका ये थर्ड क्या है कि थीटा के मान में वृद्धि करने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखते हैं आप ये सत्य है या फिर असत्य। तो फिर वही काम करेंगे, थीटा बराबर 0 अंश, फिर आप रखोगे थीटा बराबर आप कितना, 0 का मान आपके पास अब 30, फिर थीटा बराबर 45। चलो इतने से आपको क्लियर हो जाएगा। 3 आपको पता चल जाए तो उसके बाद तो आप बता ही सकते हो। तो कोस थीटा बराबर सबसे पहले आप क्या रखोगे, कोस 0। तो कोस 0 का मान आपको पता कितना होता है आपके पास 1। अगला रखते हैं कोस 30 अंश। कोस 30 का मान कितना होता है आपके पास, कोस 30 अंश का मान, यहाँ पे थीटा रखो, यहाँ पे कोस 30 का मान होता है √3/2। इसका मान लगभग आया था कितना, 0.86। अगला देखते हैं कोस थीटा बराबर कोस 45 अंश।
तो इसका मान कितना आएगा 1/√2, इसका मान आया था 0.705 के समथिंग। तो अब देखो अब ध्यान से कि अब हमने क्या किया, थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं तो कोस थीटा के मान में पहले 1 आया, फिर उससे कम आया, फिर उससे कम आया, मतलब कि कोस थीटा के मान में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि दिया हुआ कथन आपका क्या है, असत्य है। तो क्या लिख दोगे, दिया हुआ कथन आपका क्या है, असत्य है। यहाँ पे क्या लिख दोगे, असत्य है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है। अब देखो आपका फोर्थ पार्ट आपका क्या कह रखा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, कोस थीटा होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, कोस थीटा होता है। तो आप एक बार ध्यान से देखो, टेबल आपने इससे पहले आपने देखी थी, क्या था उसके अंदर कि आपने दोनों वैल्यू लिखी थी, साइन थीटा की भी लिखी थी और आपने कोस थीटा की भी वैल्यू आपने दोनों लिखी थी। तो उसमें आपने क्या देखा था कि देखो साइन 0 का मान आपका 0 होता है तो कोस 0 का मान आपका 1 होता है, पहले ही में आपका अलग हो गया। ओनली आपका कोस 45 अंश पे ही आपका सेम आता है। तो आप क्या लिख दोगे, सभी मानों के लिए आपका सत्य है। तो रीजन आप क्या दे दो, जैसे कि आप लिख दो थीटा बराबर आप 0 अंश ही रख दो, तो आपका क्या हो जाएगा, इधर साइन 0 अंश, इधर क्या हो जाएगा आपका कोस 0 अंश। तो आप यहाँ पे देखो साइन 0 का मान आपका 0 होता है और इसका मान कितना होता है आपके पास 1। तो ये आपको यही आपका बराबर नहीं है, तो आप जो यही आपका बराबर नहीं है तो आप क्या लिख दोगे, दिया हुआ कथन आपका क्या है, असत्य है। मतलब कि आपको सत्य और असत्य के ही बारे में आपको बताना है कि आपका सत्य या फिर असत्य है। अब 5th वाला भी देख लेते हैं। तो 5th वाला आपका क्वेश्चन क्या कह रखा है कि a बराबर 0 अंश के लिए, किसका, a बराबर 0 अंश के लिए, और आपको दे रखा है कि कोट ए, आपका जो कोट ए है वो परिभाषित नहीं है। कोट ए जो है वो क्या है आपका, परिभाषित नहीं है, मतलब कि परिभाषित नहीं है। तो ये आपको बताना है कि वो आपका परिभाषित है या फिर नहीं है। तो परिभाषित नहीं है इसका मतलब क्या है कि उसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि उसकी इन्फिनिटी आपकी क्या है, वैल्यू है। तो अब देखो क्या होगा कि आपको देखो, आपको पता है कि जैसे कि आप कोट जो ए का मान कितना रखना है आपको, 0 अंश। तो 0 अंश रखने पर आपको पता है कि इसका मान कितना आता है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि आपका वो परिभाषित नहीं है। तो इन्फिनिटी का ही मतलब क्या होता है आपका, वो परिभाषित नहीं है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट है, वो आपका परिभाषित नहीं है, क्योंकि वो अनंत वैल्यू, इसका कोई क्लियर मान तो है नहीं आपका, ये परिभाषित ही नहीं है। तो क्या लिख दोगे, अतः दिया हुआ कथन आपका क्या है, सत्य। अतः दिया हुआ कथन सत्य है, कथन सत्य है। इस तरीके से आपको इनके मान आपको बताने थे, कौन आपका सत्य है और कौन आपका सत्य नहीं है, और कारण सहित आपको इनको बताना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं 4th क्वेश्चन, निम्नलिखित के मान ज्ञात करने, मतलब कि ऐसे कुछ आपको वैल्यू दे रखी होंगी, उनके आपको वैल्यू निकालनी है। तो आपको टेबल याद होनी चाहिए, उससे उसी के बाद आप इन सबकी वैल्यू निकाल पाओगे, क्योंकि इसी का सबका यूज हो रहा है इस टेबल का। तो पहले देखिएगा क्या करना है इसमें, कि इसमें डायरेक्टली आपको वैल्यू रखनी है, सॉल्यूशन करके आप लिखोगे जो आपको लिखा है, तो उसको पहले लिख लो एक बार, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कोस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो देखो आप कैसे करोगे, 2 tan 45 अंश का मान कितना होता है आपके पास 1, तो आप क्या लिख दोगे 1 का स्क्वायर, प्लस में कोस स्क्वायर 30। देखो कोस 30 इस तरीके से देखो, कोस 30 का मान आपका होता है √3/2 इसका वर्ग, माइनस का इसी प्रकार आपका इसका भी होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर। साइन 60 का मान देख सकते हो, साइन 60 का मान आपका होता है √3/2, इसका भी आपका क्या हो गया, वर्ग। तो 2 यहाँ पे 1 का वर्ग आपका 1 ही होगा, तो यहाँ पे लिख दोगे 2, प्लस में इसका वर्ग आपका आएगा 3/4 माइनस का 3/4। इससे आपका एक कैंसल आउट, आपका बचा कि आपके पास 2, तो 2 हुई आपका क्या हो गया आंसर। इस तरीके से आपको पहला पार्ट आपको निकालना है, बस इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। 4th का सेकंड पार्ट आपका क्या है, कोस 45 में, यहाँ पर आपको बुक्स में दे रखा है साइन 30 होगा, यहाँ पर आपका होगा सेक 30 प्लस में कोसेक 30। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे इसकी, कोस 45 का मान आप डायरेक्टली अब यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे या फिर इसको एक बार उतार लो या फिर इसको ऐसे ही पुट कर दो, 1/√2 अपॉन में, देखो सेक 30 अंश का मान कितना होता है 2/√3, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 2/√3 प्लस में यहाँ पर आप क्या लिखोगे कोसेक 30 का मान आपका कितना होता है 2। इस तरीके से आपने पहले इनकी वैल्यू डायरेक्टली आपको पुट करनी है, फिर इसको इसके बाद आपको इसको क्या करना है कैलकुलेट। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो 1/√2 इस तरीके से, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 2/√3।
अपॉन में आपका क्या है अंडर रूट 3। अब देखो आपको होता है इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होता है और नीचे वाले का मल्टीप्लाई कहाँ होता है सबसे ऊपर, तो ऊपर क्या हो गया आपका अंडर रूट 3, नीचे क्या हो गया आपका, देखो इसमें सब में रूट 2 का मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्या हो जाएगा 2 रूट 2, इसमें जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, जब रूट 2 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट 6। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखो 2 आपको कॉमन भी है, उसको लेना चाहो नहीं लो। देखो आपका देखो क्या हुआ, रूट 2 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो आपका हो गया 2 रूट 2, रूट 2 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 2 रूट 6। अब देखो यही आपके हिसाब से आंसर हो जाना चाहिए था, लेकिन आपको जो नीचे जो लिखा होता है वो आपका क्या होना चाहिए, आपके रूट में नहीं आंसर होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें परमीकरण करते हैं। क्या करते हैं इसमें परमीकरण। परमीकरण कैसे किया जाता है, देखो ध्यान से कि जो आपका बीच में प्लस लगाया है उसको जगह क्या लगा दो माइनस। देखो 2 रूट 2 माइनस का 2 रूट 6। इसी प्रकार नीचे भी आपको इसी का मल्टीप्लाई करना है, रूट 2 माइनस का 2 रूट 6। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखो ऊपर तो इसका गुणा हो जाएगा और नीचे इसमें क्या लग जाएगा वर्गांतर। ए देखो a प्लस बी और a माइनस बी, देखो क्या बनेगा आपका, यहाँ पर देखते अंडर रूट 3 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 2 का 2 लिखा रहेगा, इसका जब इसमें करेंगे तो रूट 6 हो जाएगा, जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। देखो अंडर रूट में आपका कितना हो जाएगा 6, मतलब कि 6 का इसमें 3 बार मल्टीप्लाई हो 6 या 18 हो जाएंगे अपॉन में। अब नीचे आपका वर्ग बन जाएगा, देखो इसका होल स्क्वायर 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस का इसका होल स्क्वायर 2 रूट 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, इसका क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इधर क्या हो जाएगा आपका, इस तरफ भी आप देख लो कैलकुलेट करने के बाद बराबर। अब देखो यहाँ पर आपको ऊपर क्या है 2 रूट 6 है तो 2 रूट 6 लिखे रहने दिया, यहाँ पर आपके कितना है माइनस का 2। अब देखो 18 को आप बाहर निकाल सकते हो, देखो क्योंकि आप लिख सकते हो 9 गुणा 2, 9 को आप बाहर निकाल सकते हो तो क्या हो जाएगा रूट 3 यहाँ पे 2, इस तरीके से। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर 2 का वर्ग आपका 4 और यहाँ पर अंडर रूट 2 का वर्ग आपका 2, ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू 2, माइनस का माइनस और 2 का आपके पास 2 का वर्ग आपका 4 और रूट 6 का वर्ग आपका हो जाएगा 6। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब इसको और कैलकुलेट करते हैं, ऊपर आपका कितना है 2 रूट 6 है, नीचे यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर 3 आपका है, 3 2 जा 6 हो जाएंगे अपॉन में यहाँ पे 6 रूट 2 है। अब नीचे 4 दूनी 8 और 6 चकू 24, इस तरीके से हुआ। अब देखो ऊपर से कुछ कॉमन आपको मिल रहा है, 2 आपको ऊपर से कॉमन मिल रहे हैं तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लिए तो यहाँ पर अंडर रूट 6 बचा, यहाँ पर क्या बचा 3 बचा, यहाँ पर क्या बचा रूट 2 बचा अपॉन में। यहाँ पर देखो 8 में से 24 बचे, कितने बचेंगे आपके माइनस के 16 बचेंगे। क्या बचेंगे माइनस के 16। देखो 2 बन जाए 2 और 2 से कटेगा तो 8 आ जाएगा नीचे, लेकिन ये माइनस है ना तो ऊपर से माइनस चिन्ह भी कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा माइनस का। तो आप कैसे लिखोगे, माइनस आपने कॉमन लिया तो आपका क्या हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस का रूट 6 अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस का 8। इससे आपका माइनस प्लस 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 आपका कैंसल आउट और आपका जो आया वो ही आपका क्या हो गया आंसर। देखो एक बात ध्यान से कि आप ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये जब अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का, इसको हमने पीछे लिख दिया, ये हो जाएगा प्लस का, इसको आप आगे लिख दो। किस तरीके से भी आप समझ लो, या फिर ऐसे समझ लो दोनों में से माइनस चिन्ह कॉमन लिया और दोनों माइनस आपने काट दिए, इस तरीके से आपका ये क्या हो गया आंसर। ये हो गया आपका फोर्थ का सेकंड पार्ट। अब देखेंगे फोर्थ का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट आपका क्या है कि साइन 30 प्लस को tan 45 माइनस का कोसेक 60 अंश अपॉन में सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 अंश। तो इसका मान आपको निकालना है। तो ये आप तभी निकाल पाओगे जब तक आपको टेबल याद हो नहीं होगी। तो पहले आपको टेबल याद करो, तब उसके बाद आपको ये मान आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि आपको टेबल थोड़ी आपको बुक्स में मतलब कि आपको पेपर में दे रखी हुई, तो इसलिए आपको टेबल आपको क्या करनी है याद करनी है। तो आप क्या रखोगे, इन सब की वैल्यू रख देते हैं डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर इसको पहले उतारना है उसके बाद आपको रखना है। पहले हम लिख देते हैं डायरेक्टली 1 अपॉन में 37 का मान कितना होता है 1 अपॉन में 2, पहले इस तरीके से डिवाइड लगा देते हैं। tan 45 का मान आपका होता है 1 और यहाँ पे कोसेक 60, देखो कोसेक 60 है इस तरीके से याद रखा। और देखो कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन 30 का मान साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2, उसका उल्टा कर दो 2 अपॉन अंडर रूट 3। इस तरीके से याद किया करो टेबल। तो यहाँ पे देखो सेक 30 अंश का निकालना है, तो आप देखो याद करो कि सेक 30 अंश का निकालना है तो कोस 30 अंश का मान क्या होगा अंडर रूट 3/2, तो उसी का उल्टा कर दो 2 बटे अंडर रूट 3। अब इधर देखो
cos 60 का मान निकालना है। cos 60 का मान तो आपको याद ही होगा, क्या होगा 1/2। इसी प्रकार को यहाँ पे कोट 45 है, कोट 45 अंश का मान कितना होता है 1। तो इस तरीके से आपको पहले क्या करना है, सभी की वैल्यू रखनी है और अब इसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कैसे करा जाएगा, देखो ध्यान से, पहले ये बड़ा वाला डिवाइड का साइन लगा लेते हैं। तो इसमें देखो 1/2 एलसीएम में कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे √3, ऊपर एलसीएम कितना आएगा आपके पास 2√3। अब देखो 2 का जब इसमें डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा √3 बार, तो √3 का इधर मल्टीप्लाई, इधर 1 है तो 1 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका कितनी बार जाएगा यहाँ पर आपका 2√3, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा 2√3 का। और जब √3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 2, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर। देखो इसका जब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा √3, जब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√3, और जब ये करेंगे तो माइनस का 4। तो इसी प्रकार नीचे देखोगे तो नीचे भी आपका कितना आएगा 2√3। तो अब देखो क्या हो जाएगा आपका √3 का इसमें जब आप क्या करोगे डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा आपका 2 बार, 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा √3 बार, और नीचे इसका 1 है, 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2√3 बार। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी होती है। अब देखो 2 जो आपका कितना हो गया 4, इधर कितना हो गया √3 और इधर कितना हो गया प्लस का 2√3। इस तरीके से आपका बनाए। अब देखो इसको सही तरीके कैलकुलेट करने से पहले आप देख सकते हो नीचे वाला सेम है तो नीचे वाला आपका कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई किसका होता है आपका, इसका नीचे वाले का इधर होता है और सबसे नीचे वाले का कहाँ होता है, सबसे ऊपर। अब देखो क्या करना है आपको कि अब ऊपर जो सेम जाति वाले हैं, जैसे कि ये सेम है आपके, देखो √3 है, √3 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3√3, और इधर कितना है आपका माइनस का 4 अपॉन में। नीचे देखो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका देखो 4 है, 4 का 4 लिखे रहने दो, माइनस का देखो ये 3 है और ये 3 है और 2 है और यहाँ पर 1 है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 3√3। इस तरीके से आपकी कंडीशन बन गई है। या फिर आप √3 वालों को पहले लिख लो, यहाँ पर आप क्या लिख लो 3√3 + 4, ऊपर माइनस नीचे प्लस का 4। अब फिर आपको क्या करना है, नीचे आपका फिर √3 आ गया, फिर आपको क्या करना है परमीकरण। तो परमीकरण के लिए आप क्या करते हो, बीच में क्या लगा देते हो माइनस, तो क्या आप क्या लिखोगे 3√3 माइनस का 4 अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा 3√3 प्लस माइनस का 4। इसी का आपको ऊपर नीचे गुणा करना होता है। तो आप गुणा करके आप देखोगे तो आपका यहाँ पर शायद ना दिखाई दे तो इधर लिख देते हैं। देखो ऊपर तो आपका सीधा सीधा देखो ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 का क्या हो गया ऊपर होल स्क्वायर, नीचे आपका वर्गांतर लग जाएगा, मतलब कि इसका वर्ग साथ में माइनस इसका वर्ग, 3√3 इसका वर्ग और माइनस 4 का वर्ग। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 3 मतलब कि 27। इसका वर्ग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 का वर्ग 9, और यहाँ पे इसका रूट हटेगा तो 3 बचेगा, और 9 3 आपके कितने होते हैं 27, प्लस के 4 का वर्ग आपका 16, माइनस का इसका हो जाएगा 4 दूनी 8 3 24 √3। इस तरीके से, और नीचे देखो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, माइनस का 4 का वर्ग आपका कितना आ जाएगा 16, ऊपर ऐड करेंगे देखो 7 और 6 12 और 13 हासिल लगी 1, 43 आपका आ गया, माइनस का 24√3 अपॉन में यहाँ पर 7 में से 1 गया, यहाँ पर 7 में 6 गया 1, 2 में से 1 गया आपका 1। इस तरीके से आपका ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो, बस इसमें √3 की कैलकुलेशन है, ध्यान से करिएगा तब आपको ये अच्छी तरीके से आपको निकाल पाओगे इसका आंसर। तो अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आपका क्या है, sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। तो इसको पहले लिखा ही जाता है आपको, पहले sin 60 इंटू cos 30 प्लस में sin 30 इंटू cos 60, इसको पहले लिखना होता है। अब इनकी सबकी वैल्यू रख दो। sin 60 का मान √3/2 इंटू cos 30 का मान आपका √3/2, ये भी आपका यही होता है, प्लस में आपका sin 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान 1/2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3, नीचे 2 2 जा 4, क्योंकि √3 इंटू √3 आपका 3 होता है, प्लस में आपका 1 अपॉन में 2 2 जा 4, आपका एलसीएम आएगा 4, ऊपर भी आपका सेम आ जाएगा 3 प्लस 1 बराबर 3 और 1 आपका कितना हो गया 4/4, 4 से 4 आपका कैंसिल आउट, आपके बचा कितना 1। तो आपका ये आपका थोड़ा सिंपल था, इसमें इसका मान कितना निकल के आया 1। अब देखते हैं फोर्थ का फिफ्थ पार्ट।
देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट आपका क्या है कि 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 साइक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। अब देखो इसका मान कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आप इनकी डायरेक्टली आप वैल्यू रख दो। आपका 5 इंटू कोस 60 का मान आपका कितना होता है 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 का मान आपका, देखो सेक किसका उल्टा होता है आपका कोस का होता है, कोस 30 का मान होता है आपका अंडर रूट 3/2, तो इसका उल्टा कर दो 2/√3। इस तरीके से आप मान याद कर सकते हो। माइनस का टेन स्क्वायर 45 मतलब कि 1 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हो, देखो सेक स्क्वायर 30 का मान, देखो सेक 30 का मान आपका कितना होता है 2/√3। अब देखो साइन स्क्वायर 30 मतलब कि आपका 30 अंश का मान है तो 1/2 प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर आपको कैलकुलेट करना है, तो आपका क्या, पहले इस तरीके से डिवाइड का साइन बना लो। तो ऊपर आपका कितना हो जाएगा 5 और नीचे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, तो आप सीधा लिख दो 5/4 प्लस में यहाँ पे 2 का वर्ग आपका 4 4 4 जो आपका कितना हो गया 16 अपॉन में √3 का वर्ग आपका कितना होता है 3 माइनस का 1, इतना क्यों लगाए। अब देखो नीचे कितना हो जाएगा 1/4 प्लस में 3/4, नीचे और ऊपर कैलकुलेट करना है ध्यान से। अब देखो ऊपर एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12, ऊपर एलसीएम 12 होगा। 4 का इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा आपका 3 बार, 3 का इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपके पास 4 बार, और जब 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 12 बार। तो 5 3 जा 15 और यहाँ पे प्लस का 64 प्लस माइनस का 12। नीचे आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 है, यहाँ पर एलसीएम 4 रहेगा, ऊपर 3 और 1 4 मतलब कि 4/4, 4 से 4 आपका कैंसिल आउट। अब आप देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो प्लस वाले आपस में ऐड हो जाएंगे। 5 और 4 आपका कितना हो गया 9 और 6 और 1 आपका कितना हो गया 7 माइनस का 12 अपॉन में 12। 9 में से 2 गया आपके पास कितना बचा आपके पास 7 और 7 में से 1 गया आपके पास कितना बचा आपके पास 6 अपॉन 12। इस तरीके से आपका आंसर कितना आ गया 67 अपॉन में 12। ये आपका आ गया फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है आपका, सिद्ध कीजिए कि कोस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर आपका कितना है 1। ये आपको सिद्ध कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, प्रूफ में एलएचएस आपको लेके चलनी है। एलएचएस आपका होता है बराबर के इस साइड जो लिखा होता है उसे कहते हैं एलएचएस। तो आपका क्या है कोस स्क्वायर 30 प्लस में साइन स्क्वायर 30 और आरएचएस आपको लेके आ रही है। तो आपको होता है कोस 30 का मान आपका कितना होता है √3/2 और कोस 30 का मान कितना होता है 1/2 का वर्ग। अब देखो √3 का वर्ग आपका कितना होता है 3 और 2 का वर्ग आपका कितना होता है 4 प्लस इसका वर्ग 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग आपका कितना हो गया 4। अब देखो 3/4 का मतलब कि देखो इसका एलसीएम आपका 4 आया, यहाँ पर 3 + 1 आ जाए, जब सेम एलसीएम होते हैं ऊपर भी सेम लिख दिए जाते हैं। तो 3 और 1 आपका 4/4, 4 से 4 आपका कैंसिल आउट, बचा कितना आपके पास 1। इस तरीके से आपको ये आरएचएस लेके आनी थी। तो आप देख सकते हो आरएचएस आपको 1 ही लेके आनी थी। अब क्या लिख दोगे एलएचएस बराबर आरएचएस, हैंस प्रूफ। क्या लिख दोगे हैंस प्रूफ। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आपको करना था, सिद्ध करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यदि थीटा बराबर 45 अंश हो तो सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा बराबर sin 2 थीटा। तो आप देख सकते हो कि आपको थीटा का मान आपको यहाँ पर रखना है और आपको वैल्यू बतानी है कि इसका भी मान बराबर आना चाहिए और इसका भी मान आपका क्या आना चाहिए बराबर। तो आप क्या लिखोगे, पहले हम ले लेते हैं एलएचएस। क्या ले लेते हैं एलएचएस। तो एलएचएस क्या है आपका 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। और आपको इसमें रखना क्या है, आपको यहाँ पर आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे कि थीटा बराबर 45 अंश रखने पर, ये आपको क्वेश्चन में कह रखा है कि आपको 45 अंश पर चेक करना है कि ये आपस में बराबर हैं या फिर नहीं। तो आप क्या लिखोगे 2 sin थीटा का मान आप लिख दोगे 45 अंश इंटू कोस 45 अंश। तो आप लिखोगे 2, इसका मान आपका होता है 1/√2, इसका ही मान होता है 1/√2 और यहाँ पे आपको पता है कि √2 आपका कितना हो जाता है 2। तो 2 से 2 का आपका कट गया तो आपका कितना बचा आपके पास 1। इस तरीके से आपका एलएचएस का मान आपका बना गया है। तो अब ले लेते हैं आरएचएस। आरएचएस कितना दे रखा है आपको sin 2 थीटा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे sin 2 थीटा और यहाँ पे आपको क्या रखना है थीटा बराबर आपको क्या रखना है 45 अंश। तो आपको लिखना है थीटा बराबर 45 अंश रखने पर। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर sin 2 इंटू 45
तो ये कितना हो जाएगा साइन 90 अंश। और साइन 90 अंश का मान आपके पास कितना होता है, आपको पता है साइन 90 का मान होता है आपके पास 1। तो आप देख सकते हो LHS का भी मान आपका बनाया है, RHS का भी मान आपके पास कितना आ गया है 1। तो आप क्या लिख दोगे, LHS बराबर RHS। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ये भी आपका क्या हो गया, हेंस प्रूफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नंबर आपका 7 क्या है, आपका कोसेक A बराबर 17/15 दे रखा है, तो सिद्ध कीजिए कि सेक A बराबर 17/8 होगा। जैसे कि आप पिछली एक्सरसाइज से आप करते आए हो उसी तरीके से आपको इसको प्रूव करना है। तो ये आपका एक सिंपल है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। तो आपका दे रखा है कोसेक A बराबर 17/15, ये आपके किसके बराबर होता है, आपका कर्ण बटे लंब के बराबर होता है, क्योंकि आपको पता है साइन का उल्टा होता है, तो इसलिए कर्ण बटे लंब के बराबर होगा। तो हम किस एंगल की बात करेंगे यहाँ पर A एंगल की बात करेंगे। तो इस एंगल को हम क्या नाम दे देंगे, A, इसको B और इसको क्या दे देंगे, C। तो अब हम देखेंगे कर्ण कितना है आपका, यहाँ पर आपको कर्ण दे रखा है, आपको कितना है 17, और यहाँ पर लंब कितना है आपके पास 15, ये आपको लंब दे रखे 15। अब आपको क्या निकाल देना है, आधार निकालना है। तो आधार कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो कर्ण कितना दे रखा है आपको 17, तो यहाँ पे लिखोगे 17 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपके पास 15, 15 का स्क्वायर प्लस आधार का मान आपको क्या है निकालना है। तो 17 का वर्ग आपका होता है 289 बराबर 15 का वर्ग 225 प्लस में a स्क्वायर। इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा 289 माइनस का 225 बराबर a स्क्वायर। तो इसमें से जब इसे घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 64 बराबर a स्क्वायर। तो यहाँ से a का मान आपका आ जाएगा √64, तो a बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 8। तो आधार आपका कितना निकल के आया है 8। तो अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सेक a का मान। तो सेक a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे सेक a बराबर कर्ण बटे क्या होता है आपका आधार। कर्ण कितना है आपके पास 17, आधार कितना है आपके पास 8। तो इस तरीके से आपका 17/8 आपका सेक के बराबर आता है। लेकिन एक चीज़ है कि कभी कभार ऐसा कर रखा है कि यहाँ पर आप x मान सकते हो, जैसे कि आप कर्ण का मान आप मान सकते हो 17x, लंब का मान सकते हो आप 15x। तो उस तरीके से आप x की वैल्यू निकालो, फिर x यहाँ पर आपका कट जाएगा। इस तरीके से भी होता है, या फिर आप ऐसा ही करिए जैसे आप अभी तक पिछली तरीके से सीख रहे हो। तो यही आपका बेस्ट है, इससे भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो ये है आपका 7वां। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। ऐसे जैसे अभी आपने पहले मान ज्ञात कर रहे थे, वैसे अब ये मान ज्ञात करने हैं। जैसे कि cos 60 पहला क्वेश्चन है, 8वें का फर्स्ट पार्ट है आपका, cos 60 इंटू cos 30 माइनस sin 60 इंटू sin 30। तो आप इन सब की वैल्यू रखो और इनको कैलकुलेट करो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, जैसे cos 60 का मान आप डायरेक्टली रख दो यहाँ पर। cos 60 का मान आप देखो यहाँ से cos 60 का मान कितना होता है 1/2, और यहाँ पर cos 30 का मान कितना होता है √3/2। इसी प्रकार से यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे sin 90 का मान देखो, sin 60 का मान आपके पास कितना होता है आपका √3/2, √3/2 इंटू sin 30 का मान आपके पास कितना होता है 1/2। अब इनको आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर √3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो √3 अपॉन में 4 माइनस का √3 अपॉन में 4। तो देखो दोनों सेम है तो ये आपस में कट जाएंगे और बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो अगला भी आपका ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि यहां पर बीच में ओनली प्लस है, जैसे कि क्या है आपका cos 60 इंटू cos 30 प्लस में sin 60 इंटू sin 30। तो इन सब का वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर देखो, यहां पर आप देखो cos 60 का मान आप 1/2, cos 30 का मान √3/2, यहां पर आपका क्या है प्लस √3/2 इंटू 1/2। अब इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा √3/4 प्लस में √3/4, ये आ गया है। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो √3, देखो एलसीएम आपका सेम है
ऊपर आपका क्या हो जाएगा √3 प्लस √3। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 2 √3, कि दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, आगे भी 1 है आगे भी 1 है, और नीचे कितना हो जाएगा 4, 2 से काटे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया √3/2। इस तरीके से इनकी मान आपको निकालने थे कि ये आपका इसका मान कितना होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या है। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला इसमें क्वेश्चन है tan 30 × cot 60, और सेकंड क्वेश्चन है आपका sin 30 × sin 60 × sin 45। तो इन सब की वैल्यू रखो और गुणा कर दो और आपका आंसर आ गया। जैसे कि tan 30 का मान आप देख सकते हो कितना होता है 1/√3, और आपका cot 60 का मान कितना होता है आपके पास, देखो cot 60 का भी मान आपका होता है 1/√3। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा 1/√3, √3 कितना हो जाएगा 3। इस तरीके से पहले का आंसर आपका आ गया 1/3। अब सेकंड वाले का देखिएगा, sin 30 का मान आपके पास देखो उधर 1/2 होता है, और cos यहाँ पर sin 60 का मान आपको से पूछा है √3/2 होता है, और sin 45 अंश का मान आपके पास कितना होता है 1/√2। अब देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/4, और ऊपर आपका √3 है, और नीचे आपके पास कितना है √2 है। तो इसको आप सही तरह लिखोगे तो क्या हो जाएगा √3/√2 को इकट्ठा कर दो, और 1/4 को इस तरीके से, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 1/4 √3/2। ये भी आपका एक आंसर हो सकता है। और एक दूसरी तरीके से आंसर क्या हो सकता है, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तब भी आपका आंसर हो सकता है। तो ये आपका एक आंसर हो गया 1/4 √3/2। ये आपका हो गया आंसर। यदि आपका वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, और तो इसमें कुछ और कोई टॉपिक बचा नहीं है। अब आपके नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेक्चर लेके आएंगे, वो भी आपके इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।